जय हिंद। कल एलपी का बैच स्टार्ट हो जाएगा। एलपी टेक्नीशियन कल 2 बजे से दोपहर में। आगे बढ़े। हम कल आपको पढ़ा दिए थे एसडीआर। इससे पहले क्लास स्पेशल ड्राइविंग राइट, इसे कागजी स्वर्ण कहा जाता है। क्या भारत की मुद्रा एसडीआर में है? कितनी मुद्राएं हैं? 5। कौन जारी करता है? आईएमएफ। कौन जारी करेगा? चीन का रेमबेनली है, जापान का युआन है, पाउंड है, यूरोप का पाउंड है, यूरो है, डॉलर, अमेरिका का डॉलर है। समझ में गया? डॉलर में यूएस डॉलर, यूएसडी बोलते हैं उसे, यूएसडी, यूएस डॉलर। रुपया है? नहीं है। एसडीआर में रुपया नहीं है। एसडीआर में रुपया नहीं है। समझ में गया? अब ध्यान से समझिए इधर। विमुद्रीकरण क्या होता है? डीमोनेटाइजेशन। हम कल आपको वो भी बता दिए थे कि डीवैल्यूएशन, अवमूल्यन बढ़ा दिए थे ना। अवमूल्यन, डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन को हिंदी में क्या कहेंगे? अवमूल्यन। पढ़ा दिए थे अवमूल्यन। कि हम जब विदेशी मुद्रा की तुलना में अपनी मुद्रा की वैल्यू घटा दे, जैसे $1 अभी कितना है? 80 रुपए का, 80 रुपए के बराबर है। अगर हम इस चीज को क्या कर दे? डीवैल्यूएट कर दे, डीवैल्यूएशन कर दे, यानी $1 के जगह $1 ही रहेगा, और इसको अगर हम कर दे 100 रुपया, या मान के चलिए हम इसको कर दे 150 रुपया। इतना भयानक डीवैल्यूएशन कोई करता नहीं है, पागल हो जाएगा आदमी। अभी ये क्या हो गया? डीवैल्यूएशन। क्या हो गया? अवमूल्यन। क्या हो गया? अवमूल्यन। अवमूल्यन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अवमूल्यन हो गया। यहां पे अवमूल्यन से फायदा कब कब होगा? जब निर्यात करेंगे तब। निर्यात करेंगे तब। तो लाभ कब, अवमूल्यन कब पॉजिटिव होता है? जब हमें क्या करना होता है? निर्यात। निर्यात, क्योंकि कोई भी हमारे यहाँ पैसा लेके आता है, उसका पैसा बढ़ जाता है। समझ में गया? और अगर आयात करना हुआ तो, आयात करना हुआ तो घाटा हो जाएगा। अवमूल्यन पढ़ा दिए। अब देखते हैं डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन हिंदी में क्या कहेंगे? विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण। देखिए आरबीआई नोट छापती है। सरकार और आरबीआई डिसाइड करते हैं कि अगर प्रचलन में काला धन बहुत बढ़ गया है या नकली नोट बहुत बढ़ गए हैं, तो इस कंडीशन में नोट ही चेंज कर देना चाहिए। इस घटना को हम विमुद्रीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? नोटें बंद कर देगा, उसके जगह कोई दूसरा ले आएगा या उसे लीगल टेंडर से हटा देगा। आपको पता है जिस नोट का एक्सेप्टेंस सबको कंपलसरी एक्सेप्ट करना होता है, उसी को लीगल टेंडर कहते हैं। अगर लीगल टेंडर नहीं रहेगा तो कोई उस नोट को एक्सेप्ट करने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये काला धन की स्थिति में किया जाता है विमुद्रीकरण। समझ में गया? भारत का पहला विमुद्रीकरण 1946 में हुआ था। पहला विमुद्रीकरण कब हुआ? 1946। उस समय 10,000 के भी नोट हुआ करते थे 1946 में। अंग्रेज सब थे तो कुछ छाप दे सब। उसके बाद मोरारजी देसाई ने 1978 में किया। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने 2016 में किया। 2016 में किया। फिर नरेंद्र मोदी ने 2023 में किया। 2023 में 2000 के नोट के लिए 2023 में हुआ कि नहीं जी? यहाँ पर किसी को दिक्कत? 2023 में कौन सा नोट था? बंदे हो गया, वो लीगल टेंडर से हटा दिया। अब कहां है 2000 का नोट? भले आपको एक्सचेंज करने का डेट बढ़ा सकता है, लेकिन उसमें से डिसकंटिन्यू किया। हालांकि हम लोग इसे ही नहीं कह सकते विमुद्रीकरण करेंगे, लेकिन उसे क्या कर दिया? लीगल टेंडर से हटा दिया। तो एक तरह का वो भी विमुद्रीकरण ही है। समझ में आया कि नहीं आ गया? उसके जगह पे कोई दूसरा नहीं लाए, बट उसको बंद तो कर दिए ना। प्रचलन में क्या कर दिया? बंद कर दिया। अभी भारत में मैक्सिमम नोट कितने का है? 500 का। कितने का? आपको पहले पता है बाबू कि हम लोग ये 1000 का नोट तो पहले बंद कर दिए, और
2000 वाला इधर बंद कर दिए हम लोग। अभी मैक्सिमम है 500 का। अगर 500 गया ना तो सारा काला धन किससे आएगा? 200 के ना, किसे? 200। आपको नहीं लगता है कि सरकार 500 वाला भी बंद करना चाहे तो कर सकती? हम बुरे हैं ये जानते हैं, मानते हैं, लेकिन हम आपको भी जानते हैं। हाँ सर, आपका बुक मिलता क्यों नहीं है? ज्यादा क्यों नहीं छापते हो? ज्यादा ही छापते हैं, कम पड़ जाता है तो हम क्या करें यहाँ पर। समझ में आ गया? डिमोनेटाइजेशन किसी को दिक्कत नहीं है? डिमोनेटाइजेशन अच्छी चीज है या नहीं है? ठीक है, लेकिन 500 का नोट अच्छी चीज है? नहीं। मैक्स 200 का कर देना चाहिए। किस में कर देना चाहिए? 200 का कर देना चाहिए। और आगे आने वाले समय में, जैसे अभी 2024 चल रहा है, तो 2024 है तो यहां तक में भी 500 का चलेगा, क्योंकि अभी उतने लोग डिजिटल पेमेंट के लिए, मतलब 70% लोग डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करने लगे हैं। लेकिन यहीं आज से कुछ साल बाद 2030 तक केवल और केवल 200 का नोट प्रचलन में रखना चाहिए। 2030 में कितना रखना चाहिए? 200। और 10 साल बाद 2040 तक इसे कितना पे घसका दीजिए? 100। कितना पे? 100 पे घसका दीजिए। बस 100 से नीचे जाने में कोई फायदा नहीं है। समझा कि नहीं? 1 लाख रुपया रखने के लिए इतना रखना पड़ेगा। पूरी तरह कैशलेस कैसे करिएगा? नेटवर्क पे डिपेंडेंट 100% क्यों रहिएगा? है कि नहीं? सीबीडीसी पे एक अच्छा ही है ना कि आपका नेटवर्क नहीं भी रहेगा ना तो उसके दूसरे मोबाइल के, जैसे ब्लूटूथ कैसे उठा लेते हैं, उस पे भी काम कर दे। उसमें फायदा बस ये है। यूपीआई में क्या है? वो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन है सीबीडी। उसमें कई सिस्टम है। यहाँ पर 2040 में हो सके कि 2050 में इसको खत्म करके कितना पे ले आते? 50। अब इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, बहुत ज्यादा नीचे चल जाएगा। अगर इस नोट पे हम लोग चले गए, फिर देखिए काला धन कैसे खत्म होता है। 50-50 रुपया का नोट अगर आप घर में रखें 1 करोड़ ना, तो वो कमरा भर जाएगा। हाँ, तब लोग काला धन जानते हैं किसमें रखेगा? सोना खरीद के। हाँ देखो, इसका ध्यान गया एकदम सोना पे। सोना खरीद के। सोना अगर फ्यूचर में आप लोग अगर खरीदिएगा, जैसे बॉयज लोग तो खैर सोना पहनता नहीं है, बहुत कम पहनते। तोरा सोना भरोसे सोनार का दुकान चल रहा है। लड़कों के सोना के खरीदने के भरोसे सोनार का दुकान चल रहा है, बेचारा का किराया ना निकले। हम लोग भी पहनते हैं। अर्थव्यवस्था चला रही है सभी सब। अर्थव्यवस्था में अगर कंजम्पशन खत्म हुआ तो इकोनॉमी रुक जाती है। यहाँ पे हम लोग भी सोना पहनते हैं। पीतल और सोना में अंतर ना पता इन लोग। सोना खरीदते हैं। कपड़ा का दुकान और सोना का दुकान आप लोग के भरोसे चलता है। हमें पुरुष में कपड़ा कौन सी आता है होगा, में डिजाइने कौन सी रहता होगा। वो तो इमरजेंसी वाला हो गया यहाँ पर। लेकिन ऐसे ना लड़कियों के, आप लोग के वैसे कपड़ों की दुकान बहुत सारा डिजाइनों ना आता है लोग में। हम लोग में कौन सी है? अब हमारा कपड़ा खरीदना रहता है, हम एकदम चुपचाप, हमसे तेज कोई कपड़े नहीं खरीद सकता है। एकदम प्लेन चाहिए हम, कोई डिजाइन नहीं, कुछ नहीं, एकदम प्लेन। समझ में आ गया कि नहीं? कोई वो सब नहीं, सीधे जगह लेके चल। कोई हमारे साथ खरीदे, देखे कैसे आ जाएगा। वो भी सोचे कि हो गया खाना। अभी वो सोचेगा कि हमारा किधर रखा हुआ है, तो हम लेके निकल चुके रहेंगे। हो गया है हमारा, चलो यहाँ पे। चाहे कुछ खरीदना हो, जूतो चप्पल में भी कोई डिजाइन उजाइन नहीं रहना चाहिए, एकदम बूढ़ा मॉडल। चौके ना है ये सब चीज का उतना। ये लोग इकोनॉमी में ये जो मेकअप वाला चीज होता है, उसमें उसका एक हिस्सा अगर आप कॉस्मेटिक को छोड़ दीजिए, बट अगर उसे इकोनॉमी की दृष्टि से देखिएगा, करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है। करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है। ठीक है, भ्रम से भी रोजगार मिल सकता है, ये भी अच्छी चीज। लेकिन चेंज तो कर देता है सब, बहुत चेंज कर देता है सब। यहाँ पे करिए सर, बहुत सुंदर बना देता है सब। होता है कि नहीं होता है? कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम। अच्छा, खुद से सोच के देखिए लड़की लोग, आप लोग सबसे ज्यादा महत्व आप लोग ने जब सुंदरता को दिया है,
तो फिर कौन जाएगा संस्कार देखने, नेचर देखने, एजुकेशन देखने, जब आपने खुद ही सबसे ज्यादा महत्व किसको दे रखा है? सुंदरता को दे रखा है। तो फिर दुनिया, जब आप खुद इस चीज को महत्वपूर्ण समझती हैं, फिर कोई देखने जाएगा तो एजुकेशन क्यों देखेगा? आज भी गांव की महिलाएं जाती हैं लड़की देखने, तो देखती है माथा कैसन है, नाक कैसन है। अरे माथवा के अंदर देख रहे माथवा देख के कौन ची कर लो यहाँ पे, तो कौन ची नहीं समझ तो माथा कैसन है यहाँ पे उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, चला के भी देख चला के देख दिया। महिला के पास का है, पुरुष का ही बोल पाएगा जी, तो निचोल के दे हाँ, पुरुष भी बोल देता। हाँ जी, लाइकवा नहीं बोलता होगा, इसके यहां से जो जाता होगा वो बोलता होगा। तुम लोग को कैसे पता चले? छुट्टी में तुम लोग घर मत जाया करो जी छुट्टी में घर और नहीं जाओ, जाओ तो एकदम बदरंग होके नहीं, तो फिर घर वाला पढ़ाई के बीच में शादी ब्याह करके भेज देगा। दहेज, आदिवासी समाज में कोई दहेज नहीं लेता है, कोई दहेज नहीं लेता है। नेपाल वोपाल में भी दहेज वेज का प्रचलन नहीं है। हाँ, अरे यही सिखा दिया होगा सब हाँ, आदिवासी में कभी नहीं लिया जाता है यहाँ पे, वो तो दे भी देता है वापस। नेपाल वगैरह में हम लोग गए होंगे तो सिखा दिए होंगे। चलो आगे समझते हैं। अरे ऑनलाइन वाले बैच तो एलपी में चल ही रहा है, ऑफलाइन वाला बैच यहां एडमिशन होगा तो शो कौन सी करेगा एप्लीकेशन पे? एप्लीकेशन पे इतना बैच हो गया कि एप्लीकेशन हिल गया एकदम। बहुत सारे बैच है जो एप्लीकेशन पे। बताइए, डिवैल्यूएशन समझ में आ गया? अब हम लोग समझते हैं फ्लो ऑफ मनी। फ्लो ऑफ मनी, चलिए पहले इसको समझिए, आपके मटेरियल में नहीं है ये, ठीक है? पेज पलटने लगा था सब, वहां खाली जगह दिया गया है आपके मटेरियल में। एसडीआर के नीचे खाली जगह दिया है, वहीं पे लिखा जाएगा, पहले इसे समझिए। उतना खाली जगह दे दिया है यहाँ पे। फ्लो ऑफ मनी देखो, उतारियो दियो, अरे फ्लो ऑफ मनी दो लाइन खींचल हम दू अच्छा, हम तो कम परेशान रहते हैं, मैथ वाले टीचर परेशान रहते हैं। लो छाप लो, वो सॉल्व किए नहीं कि उतारना चालू कर देता है तुम लोग। देखिए फ्लो ऑफ मनी में क्या है कि मनी जो होता है, पैसा कहां कहां किस किस बंडल्स में उसे रखते हैं। तो जितना पैसा बना है ना आज तक, उस सबको ना 4 अलग अलग बंडल्स में रखा गया है। 4 अलग अलग बंडल्स में देश का जितना पैसा है, कितने बंडल्स में? 4। सबसे पहले बंडल का नाम है मनी 1, M1। क्या नाम है? M1। M1 जो होता है, ये इसमें क्या आता है? लोगों का धन, लोगों का धन, धन मतलब कैश, लोगों का कैश। धन में घर द्वार जमीन नहीं ले लीजिएगा, मनी की बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये कैश हो गया। प्लस बैंक की मांग जमा, मांग जमा पढ़ा दिए हैं। मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट, इसमें सेविंग अकाउंट भी आता है, करेंट अकाउंट भी आता है। बताइए क्या फिक्स डिपॉजिट आएगा? वो तो सावधि जमा है, मांग जमा थोड़ी है। फिक्स डिपॉजिट में एटीएम दे देगा आपको, फिक्स से कहां रह गया? तब तो घसका देंगे आप लोग जहां घटेगा। तो लोगों का धन अर्थात कैश, बैंक की मांग जमा अर्थात सेविंग प्लस करेंट, और प्लस आरबीआई का धन, आरबीआई का धन, इसे क्या कहते हैं? M1। क्या कहेंगे? M1। अब इसमें तो पूरे पैसा ही चला गया पब्लिक का। पब्लिक या तो अपने पास कैश रखी है, या सेविंग या करेंट में रखी है, समझ में आ गया कि नहीं? और बचा आरबीआई के पास है। तो जब कभी अगर आप भगवान से मांगने जाइए धन दौलत, तो पहले 10 साल खूब पूजा पाठ कीजिए।
अब फिर जब भगवान प्रकट हो कहे कि आइले कुछ मांगे, कहे कि ना वत्स तुमने तो कुछ नहीं मांगा, कहा कि बस हमारा M1 दिला दीजिए। हाँ, वो लोग कहेंगे ले इसको स्वर्गलोक चलो, ले चलो। इतना धन पृथ्वी पे क्या करेगा तुम, चलो वहां लेके चलते, दिक्कतें हो जाएगी। समझ में गया? कभी अचानक भगवान प्रकट हो जाए, ज्यादा नहीं खुश होइएगा, हो सकता है कि आप चले गए हो भगवान के पास। ऐसा मत पूछिएगा मेरे को भगवान ने दर्शन दिया, कोई ठीक नहीं है, हो सकता है आप आगे बढ़े। आगे बढ़ते हम लोग। M1 समझ में आ गया? लोगों का धन, बैंक की मांग जमा, आरबीआई की जमा, आरबीआई की धन जो आरबीआई के पास है, इसे क्या कहते हैं? M1 कहते हैं। क्या कहेंगे? M1 कहेंगे। और वो कहीं लोगों का पैसा रहता है जी। हाँ, पता है गांव में लोग पोस्ट ऑफिसों में जमा करते हैं पैसा। देखिएगा गांव में लोग क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी जमा करते हैं। तो M2 में ना पोस्ट ऑफिसों वाला पैसा रख देते हैं। तो M2 जो होता है, ये जो होता है M1 प्लस, अभी सोच रही से भगवान से M2 मांगने लायक था। M1 में पेट नहीं भर रहा है, पेट भर गया। M2 प्लस नहीं, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस की, पोस्ट ऑफिस मतलब डाक घर की, डाक घर की मांग जमा। डाक घर में जो सेविंग अकाउंट रहता है ना, उसमें क्या रहता है? सेविंग अकाउंट, मांग जमा। मेनली डाकघर में लोग सेविंग अकाउंट करते हैं, करंट अकाउंट कौन डाकघर में खोलने जाएगा? मांग जमा यानी सेविंग अकाउंट। मांग जमा में दोनों होता है, सेविंग भी होता है, करंट भी होता है, लेकिन अमूमन लोग डाकघर में करंट अमाउंट नहीं खोलो, क्या खोलते हैं? सेविंग। M1 बड़ा कि M2? हाँ, M2 बड़ा। M3 देखा जा, इसमें क्या है भैया? M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 ना, कुल पैसा ही नहीं लोग को चाहिए। बैंक का फिक्स डिपॉजिट, बैंक का फिक्स डिपॉजिट, बैंक का फिक्स। अब आप बताएंगे M2 और M3 लगभग एक जैसा दिख रहा है, क्योंकि इसमें भी M1 है, इसमें भी M1। अब आपको ये अपने आइडिया लगाना है कि बैंकों के पास सेविंग अकाउंट में, पोस्ट डाकघर के पास सेविंग अकाउंट में ज्यादा पैसा होगा या बैंक के पास फिक्स डिपॉजिट है? बैंक के पास एक से ज्यादा ही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ज्यादा पैसा है इसके पास। हाँ, हो गया? बताइए M1, M2, M3 में किसमें आरबीआई हस्तक्षेप नहीं करेगी? हाँ, आरबीआई किसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी? M2 में। क्यों? हाँ, सब पे करेगी, M2 पे नहीं करेगी, क्योंकि उसमें कौन आ गया है? डाकघर, और डाकघर आरबीआई के कंट्रोल के बाहर है। जब डाकघर पे नहीं करेगी तो केवल M1 पे करेगी। तो इसमें आया क्यों? जब तुमको केवल M1 पे करना था तो रहो ना M1 पे, इसमें झांका क्यों? आरबीआई को डाकघर पे कोई पावर नहीं है, तो आरबीआई M2 पे क्यों पावर दिखाएगा? क्योंकि M2 में M1 है और डाकघर है, इस पे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इस पे क्यों आया? सीधे कहां जाओ? आप बताइए, आरबीआई किसे कंट्रोल करती है, M1, M2 या M3? हाँ, M3, क्योंकि M3 में M1 है ही है, और जो फिक्स डिपॉजिट बचा था वो M3 में आ गया। किस में आ गया? M3 में। समझ में आ गया? तो आरबीआई 100% कंट्रोल M1, M2, M3 किसको? हाँ, M2 को इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें डाकघर है, और M1 को इसलिए नहीं करते क्योंकि इसमें फिक्स डिपॉजिट बचा था। सीधे क्या ले आएंगे? M3। तो जो भी आरबीआई मौद्रिक नीतियां लाती हैं वो पूरी तरह से M1, M2, M3 किस पे लागू होता है?
M3 पर, M1 पे भी कर सकते हैं, लेकिन बच जाएगा कौन? FD। तो फिर क्यों हम ऐसा कहेंगे यहाँ पर? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फिक्स डिपॉजिट। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? ये बताइए ज्यादा कैश पैसा M1 M2 M3 किसमें है? M3 में कैश पैसा ज्यादा नहीं है। तरलता, तरलता मतलब फटाक से पैसा निकालने की क्षमता, तुरंत पैसा निकल जाए, उसी क्या कहते हैं? तरलता। तो सबसे ज्यादा तरलता M1 की है। देखिए M2 में तरलता कम है, पैसा भले ज्यादा है लेकिन तुरंत नहीं निकल पाएगा। M1 का तो तुरंत घसका देंगे, डाकघर वाला लटका देगा, फॉर्म भरिए, KYC कीजिए, यहाँ मोहर मारिए, दहिना मार दिया मोहर, बायां ना लगता है, पूछो पूछो मोहर पूछो, बलवा में पूछवाता है, आप पूछो पूछो पूछो, नहीं जाओ, हम लोग तो मुंह में पूछ दे तो ना पता चले, कहीं चलेगा। और मोहर वाला 2-3 दिन लगा देगा टाइम। अगर M3 की बात करेंगे तो M1 का तो सारा पैसा निकाल सकते हैं आप, अतनी फिक्स डिपॉजिट निकालिए तो दौड़ा देगा आपको 1 हफ्ता। SBI रह गया ना लंच के बाद, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमको लगता है कि उसके कर्मचारी के बाल बच्चे भी कुछ कहते होंगे, पापा चॉकलेट दिला दो लंच के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा हिसाब दो, तो उन्होंने कर दिया लंच के बाद, चमका दिया सुप्रीम कोर्ट को भी, लंच के बाद आना। समझे में नहीं आ रहा? कहियो सुप्रीम कोर्ट अगर आ गया ना तो कह देगा ठीक है, हम 4 रिटायर्ड जजों की एक टीम बना देते हैं, वो बैठ के देखेगा आपका कितना काम हो रहा है। अब बैठ गया लोग ना जज साहब, और काहे नहीं हो सकता लंच के बाद? वो लोग क्यों नहीं करता है पता नहीं, हमरा तो फॉर्म ही नहीं दिया था अकाउंट खोलने के लिए। आप लोग को तो कम से कम खाता खोल दिया है तब ना कहता है लंच के बाद है। हमारे यहाँ कहता फॉर्म नहीं है, हमको अकाउंट खुलवाना है, नहीं है फॉर्म। हम चला है भैया, चमका दिया हमको। एक वो इलाहाबाद बैंक है, उसको देखिए खोलबे नहीं करेंगे आपका अकाउंट। यहाँ देखिएगा ना कृष्णा घाट पे ना एगो पटना यूनिवर्सिटी के अंडर में इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इलाहाबाद है, वो खोलबे नहीं किया, कहा कि आपका अकाउंट नहीं खोलेंगे। महिला मैनेजर थी कोई, नहीं खोलबे नहीं किया है, पता नहीं क्या, अब कौन महिला से डिस्कस करने जाएगा, मना कर दी चल आए। अब पता नहीं, हमको क्या पता, हमारा नहीं खोला चाहिए, हमको ज्यादा तू में करने की आदत नहीं है। इफ यू डोंट लाइक द रूल फॉलो द रूल, गो ऑन द टॉप, चेंज द रूल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हमको क्या करना है, आप ही में से कोई विद्यार्थी जाएगा, एक समय आएगा जो इतना टॉप पे पहुंचेगा। अभी भी धीरे धीरे प्रशासन हर विभाग में पहुंच गया है। शिक्षा व्यवस्था में डेली हमरा शाम को 5 बजे के बाद पंचायती करना पड़ता है। हर एक विद्यालय में पहुंचा है अपना विद्यार्थी, हर एक विद्यालय में, और कोनो ना कोनो वहां लड़ जाता है। उस सबको कहा जाता है कि तुमको ज्यादा पढ़े लगा ज्यादा पैसा मिलता है, समझे? वो लड़ जाता है, तो कहता है कि हाँ हम ऐसे कर देंगे, चमकाते होंगे प्रिंसिपल साहब, ईओ चमका देता है। नहीं समझे? आगे बढ़े तो किसी को दिक्कत? तो बताइए सबसे ज्यादा तरलता M1, तरलता माने कितना जल्दी कैश कर सकते हैं, M1 की तरलता ज्यादा। मौद्रिक नीतियां M3, मौद्रिक नीतियां M3 किस पे लागू नहीं होगी? M2 पे लागू नहीं हो, लागू तो M2 M3 M1 M3 दोनों पे होती है, लेकिन एक शब्द में बोलिएगा तो अब देख लेते हैं M4, क्या देखते हैं? M4, M4 में क्या होता है? M3 प्लस डाक घर की कुल जमा, कुल जमा। इसमें ना सेविंग भी होता है, फिक्स डिपॉजिट भी होता है, रेकरिंग डिपॉजिट भी होता है। इसमें क्या होता है? आपका डिमांड डिपॉजिट भी होता है कि नहीं होता है? फिक्स डिपॉजिट भी होता है, रेकरिंग डिपॉजिट भी होता है, आरडी। जितना कुल जमा डाकघर की इसमें ला देंगे तो कोई बहुत बड़ा चीज थोड़ी है। M4 भी कोई बहुत बड़ा चीज थोड़ी है, लेकिन M4 में पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है। सबसे ज्यादा पैसा M4 में, सबसे ज्यादा पैसा इसमें। बस एक डाकघर का देखिए, इसमें सब आ गया, सबसे ज्यादा पैसा सब आ गया। देखिए M3 आने की वजह से M4 को ध्यान से देखिए, सब लोग लिख लिए, लोग लिख लो, पहले लिख लो फिर बताएंगे। लिखो लिखो, मैथ के टीचर को तो रोवा देता होगा सब।
जरूरी भी है लिखना, सब लोग को पता है कि उनके दिमाग की क्षमता कितनी है। हो गया? कलम नहीं रखी है बबनी? वाह, उसी के पास कलम है, कोई बात नहीं। वह छोटकी बबनी कहाँ है? मटेरियल नहीं है तुम्हारे पास? M4 में आरबीआई केवल M3 तक हस्तक्षेप कर सकती, उधर नहीं करेगी। बताइए, आरबीआई M4 में हस्तक्षेप क्यों करेगी? क्योंकि आरबीआई M3 तक हस्तक्षेप कर सकती है और डाकघर वाले करेगी नहीं, तो इसको M4 में लाने की क्या जरूरत है? तुम M3 पे रहो, तुम्हारा टोटल M1 है, ये है, यानी टोटल M1 है, और जो बचा हुआ फिक्स डिपॉजिट था वो दे ही दिए। तो जहां जहां डाकघर आएगा वहां वहां आरबीआई हस्तक्षेप नहीं करे, यानी आरबीआई केवल और केवल हस्तक्षेप M1 और M3 में कर सकते। जब M3 में ऑलरेडी M1 है ये है, तो बार बार हम दो चीज क्या है बोले, सीधे क्या बोलेंगे? M3 आरबीआई का टोटल कंट्रोल M3, यानी आरबीआई का कंट्रोल बेसिकली बैंकों पे होता है। तो यहां डाकघर है, यहां भी डाकघर है, तो आरबीआई का कंट्रोल क्यों दीजिएगा? आगे बढ़े, बोलिए। है शेयर मार्केट से भी में चलाएगा, बकलोला शेयर मार्केट लेके कूद गया इसमें। शेयर मार्केट को कौन कंट्रोल करता है? सेबी। पूंजी बाजार आरबीआई नहीं कंट्रोल करती है, आरबीआई का काम है पैसा ले जाओ। आगे बढ़े। आजकल लोगों में एक भूत चढ़ा हुआ है कि कौन सी हो, डिमांड डिपॉजिट, अगल बगल में पूछ लो, डिमांड डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। आजकल सबको देख रहे हैं ना, ऑनलाइन पैसा लगा के सोच रहा है रातों रात करोड़पति हो जाए। हाँ, दुकानची आजकल दुकानची में ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ आता पता ये नहीं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। अभी उम्र पढ़ने का है, समझ में गया? अभी आप पढ़ लीजिए, पढ़ाई के लिए उम्र निर्धारित है, कमाने के लिए तो आप जिस दिन से चाहे, आज से चाहेंगे आज से कमाना चालू कर देंगे, कमाने का कोई उम्र थोड़ी है उसके लिए। लेकिन अभी अगर आप पढ़ाई को छोड़ के डाइवर्ट हुए, तबाह हो जाएंगे आप। पता नहीं क्यों लोगों को ना काम करने का शौक नहीं होता, अमीर बनने का शौक होता है। किसी को कहिएगा ना बढ़िया से ड्यूटी करेंगे, नहीं नहीं, हमको सीधे क्या बनना है? अमीर बनना है। आप अगर ईमानदारी से काम कीजिएगा, होगा ही उसका मॉनेटरियल बेनिफिट होगा ही, पैसा मिलेगा ही यहाँ पर, लेकिन सीधे अमीरे बनेगा लोग। आगे बढ़े, बताइए M1 में क्या आएगा? लोगों का टोटल धन, बैंक का जमा, आरबीआई की धन, आरबीआई का धन या आरबीआई का जमा। M2 में M1 प्लस डाकघर की मांग जमा। M3 है M1 प्लस बैंकों का फिक्स डिपॉजिट, बैंकों का फिक्स डिपॉजिट। M3 M4 M3 प्लस डाकघर की कुल जमा, डाकघर की कुल जमा। मौद्रिक नीतियां किस पे होती हैं? बकलोलिया M2 बोलती है। हाँ, M3 जहां जहां डाकघर आएगा वहां मौद्रिक नीति नहीं लगेगी, और M1 पे भी मौद्रिक नहीं लगेगी, M3 पे भी। चूंकि M3 पे ऑलरेडी M1 इंक्लूड है, इसलिए हम उसे सीधे क्या बोलते हैं? सबसे ज्यादा तरलता, सबसे ज्यादा तरलता, सबसे कम तरलता है M3। M4 कौन है? M4 में सबसे कम तरलता, आप खुद से देख लीजिए। पहला तो डाकघर से निकालने में आपका हालत खराब हो जाएगा, 1 हफ्ता दौड़ा देगा यहाँ पे। दूसरा, इसमें M3 है, और M3 में आप M1 तो निकाल लेंगे, अब फिक्स डिपॉजिट तोड़वाने में फिर टाइम लगेगा। तो सबसे कम तरलता M4, सबसे ज्यादा तरलता, सबसे कम पैसा M1, इसलिए इसे हम नैरो मनी कहते हैं। क्या कहते हैं? नैरो मनी। सबसे ज्यादा पैसा है M4, इसलिए उसे ब्रॉड मनी कहते हैं। क्या कहेंगे? ब्रॉड मनी। कौन मनी? ब्रॉड मनी। समझ में आ गया? M1 M2 M3 सब समझ में आ गया? इमरजेंसी में कौन काम आएगा? M1। अरे इमरजेंसी में M1 है ना काम आएगा जी, इमरजेंसी में M1 काम आता है। समझ में आ गया? नैरो मनी M1, ब्रॉड मनी M4। समझ में आ गया?
सर्वाधिक पैसा M4। जैसे जैसे हम M1 से M4 की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन तो सुनो, वैसे वैसे तरलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तरलता घटेगा। तरलता मतलब कैश फ्लो, तरलता घटेगा। समझ आ गया? अब एक बार क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी इसी से 2018 में, 18 या 19 में था, पूछा था कि यदि कोई व्यक्ति अपने अकाउंट से पैसा निकाल लेता है, अकाउंट से पैसा निकाल लेता, तो फ्लो ऑफ मनी में क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, अकाउंट में अगर रखा होगा तो या तो सेविंग में रखा होगा या करेंट में रखा हो, तभी ने 2.5 निकाल लिया, और निकाल के कहाँ गया होगा? कैश में। तो पैसा किस में रह गया? M1 में। M1 में ही तो रह गया। लेकिन अगर वो पैसा निकाल के डाकघर में जमा कर देता तो M1 क्या हो जाता? कम। डाकघर में जमा करता तो M1 कम हो जाता कि नहीं? लेकिन अगर M1 अकाउंट से निकाल के कैश में कर लिया तो फ्लो ऑफ मनी में कोई प्रभाव पड़ा? क्यों? M1 का पैसा M1 में ही रह गया। M1 का पैसा हम इस जेब से निकाल के अपने इस जेब में पैसा रख ले तो हमारे फ्लो में क्या अंतर पड़ेगा? कोई नहीं, कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसमें से कैश निकाल के फिक्स डिपॉजिट कर दे तो M1 कम होगा और M3 बढ़ जाए। लेकिन ओवरऑल देश में ही रहेगा। लेकिन हम फ्लो की बात करें M1, M2, M3 में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और उसको छोड़ दिया था सब विद्यार्थी सब, जबकि कितना सिंपल क्वेश्चन था। नहीं सिंपल था? सिंपल बात था। एक और क्वेश्चन पूछे, यो यूपीएससी पूछ लेता। यदि कोई व्यक्ति अपने सावधि जमा अर्थात फिक्स डिपॉजिट के मैच्योरिटी मतलब पूरा हो जाने पर मैच्योरिटी के बाद धनराशि को प्राप्त करता है, धनराशि के प्राप्त करता है, तो फ्लो ऑफ मनी में किसकी वृद्धि होगी? हाँ, तो फिक्स डिपॉजिट तो तोड़ा है यहां से M3 से, तो M3 घट जाएगा। अब वो पैसा उसे कहां मिलेगा? अकाउंट, उसके अपने अकाउंट में। अब उसका मन अकाउंट से निकाल के क्या करा ले? कैश। लेकिन M1 बढ़ जाएगा। अकाउंट में तो वो बढ़ा और कैश लिया तो भी बढ़ा। नहीं बना लेंगे? सिंपल क्वेश्चन रहता है। बस आप कितनी गहराई तक समझ सकते हैं, बस वहां तक डिपेंड है। M1, M2, M3, M4 बता देंगे। सबसे कम तरलता M4, ब्रॉड मनी M4, नैरो मनी M1, कैश पैसा RBI की मौद्रिक नीति M3। हाँ, M3 समझ में गया? तो हम ये कह सकते हैं कि नैरो मनी M1, ब्रॉड मनी तरलता मौद्रिक नीति तरलता सबसे ज्यादा सर्वाधिक तरलता M1 से कम, M2 से कम, सबसे कम तरलता M4, सबसे कम तरलता M4। समझ में आ गया? क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया आप लोग का। 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे थे। यदि फिक्स डिपॉजिट अपनी मैच्योरिटी पूरी करती है तो M3 घट जाएगा और कहां चला जाएगा? M1। और अगर कोई ऑनलाइन से पैसा कैश करा लेता है तो अर्थव्यवस्था में मनी के प्रभाव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पैसा अल्टीमेट M1 में ही रहेगा। मौद्रिक नीति किस पे काम करेगी? हाँ, M3 पे काम करेगा। और ब्रॉड मनी M4, नैरो मनी M1। ये बताइए, अगर हम ये कहें कि जैसे जैसे हम M1 से किधर की ओर बढ़ेंगे? M4 की ओर, तरलता घटेगी। हाँ, तरलता क्या होगी? घटेगी। तो दिख ही रहा है तरलता घट रहा है। अब इसमें लिखना क्या है? M1 से कम तरलता M2, M2 से कम M3, सबसे कम। समझ में गया?
क्वेश्चन दोनों टाइप का समझ में आ गया। अब एक और क्वेश्चन आपको पूछते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा तरलता जो होती है वो कैश पैसे की होती है। किसकी होती है? इससे ज्यादा तरलता किसी की नहीं होती। सबसे ज्यादा तरलता कैश के बाद ज्यादा होती है ऑनलाइन की। किसका? ऑनलाइन। आप मेंटेलिटी समझिए, अगर किसी आदमी को कहिएगा 5,000 रुपया दो, हमें सामान दे दो, कैश फटाक से ले लेगा। कहेगा ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो टेंशन में रहेगा कहीं अटक मत जाए, ओटीपी मत आए, ये हो जाए। वो ज्यादा एक्सेप्ट किसको करेगा? सर्वाधिक तरलता। उसके बाद हाँ, ऑनलाइन। ऑनलाइन के बाद आता है गोल्ड। इसका गोल्ड। गोल्ड की भी तरलता बहुत ज्यादा, फटाक से उसे कैश ले सकते हैं। बस उसको थोड़ा तुलना रहता है कि ओरिजिनल है या नहीं। जैसे पता चल गया कि ओरिजिनल है, फटाक से लोग पैसा देने में थोड़ा भी नहीं कतराएंगे। लेकिन सरकार को पता ही नहीं चलता है कि ओरिजिनल है या नहीं है। गवर्नमेंट का काम होना चाहिए कि जनता के प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व किया जा सके। जैसे आज जनता परेशान है 75 डिजाइन के मोबाइल और लैपटॉप चार्जर के डिजाइन से। आपके पास अलग अलग मोबाइल में अलग अलग चार्जर, तो सरकार ने कहा कि सी टाइप। भाई जब सी टाइप से मोबाइल चार्ज हो सकता है, तो एक काम कीजिए, सी टाइप से लैपटॉप भी चार्ज हो सकता है। और होता भी है, जितना आईफोन मैकबुक है ना, मैकबुक सब सी टाइप से चार्ज होते हैं, उस सब में सी टाइप लगता है। तो भाई एक बात बताइए, इस देश में लोग बैठल हैं, लोग नौटंकी कर रहे हैं। जब आप सी टाइप से चार्ज मोबाइल और लैपटॉप हो सकता है, तो इंडिया का जितना टैबलेट है, जितना मोबाइल है, जितना ये सब है, सब कैसा रखिए? हाँ, सी टाइप। और चार्जर का एगो जो है उसको स्मार्ट बना दीजिए। मोबाइल स्मार्ट नहीं, स्मार्ट चार्जर, कि मोबाइल में कम पावर भेजे, टैबलेट में ज्यादा, लैपटॉप में हुमच दे। क्या जाता है उसमें? थोड़ा सा साइज बढ़ेगा। मतलब कितना साइज बढ़ेगा? एक तो टॉफी बराबर साइज बढ़ेगा। चार्जर का साइज थोड़ा और बढ़ा दे, हो गया कि नहीं हो गया? इतना परेशान करके रखा है लोग, इतना परेशान करके कि भारत में यदि एक मोहल्ले की सफाई हो और उसमें चार्जर निकाला जाए तो ट्रक भर जाएगा। शहरी क्षेत्र में अगर एक किसी मोहल्ले के निकाले, ट्रक भर जाएगा। तो ये नियम कौन सर बनाएंगे? जो सरकार में बैठे हैं लोग वो बनाएंगे। और हमें क्या जाता है, नियम बन जाएगा कि भारत में कोई लैपटॉप बेचना है तो चार्ज होगा सी टाइप से। समझ गया? और कोई भी डाटा केबल अगर यूज करना है तो यूएसबी। कोई भी डाटा केबल अगर यूज करना है यूएसबी, चार्ज करना है सी टाइप। खत्म कहानी। कितना बर्डन कम होगा, कितना सोचिए कचरा कम होगा, प्लास्टिक का उत्पादन कम होगा यहाँ पे। लेकिन नहीं। अच्छा, जिनके हाथ में ये सब पावर है उनका बुझे भी नहीं करता ही कुली। जिनके हाथ में ये क्षमता है उनको ये सब पता है। और ये तरीका ही का हो गया हो, ये तो होना चाहिए ऐसा। आप देखिएगा ना, अलग अलग टाइप के मिलेंगे सब। अगर कोई चीज टॉर्च चार्ज करने वाला होगा ना, तो अलग डिजाइन का होगा। टॉर्च चार्ज करने का होगा ना, उसका अलग डिजाइन का दे देगा। जो भी चीज घर में चार्ज हो सकती है सब टाइप सी। और जितनी बड़ी गाड़ियां हैं, कार, ट्रक और ना, उसका अलग डिजाइन का, उस सबको सी टाइप से उसका चार्ज होगा 3 साल में। उसका वो तार चाहिए, मोटका तार चाहिए, उसका भी एक फिक्स डिजाइन कर दीजिए कि चाहे ट्रक हो, चाहे कार हो, चाहे कुछ भी, स्मार्ट चार्जर कर दीजिए, ज्यादा पावर भेजेगा वहां से, और उसको एक टाइप से। कितना देश को सहूलियत होगा। लेकिन ना, अब समझिए ये टॉपिक हम क्यों बोल रहे हैं। भारत के किसी इंसान से पूछिए सोना खरीदने में, तो उसको सबसे बड़ी चिंता होती है कि ओरिजिनल है या नहीं। हॉलमार्क देख लो, अरे नकली मार देगा हॉलमार्क। जैसे गाड़ी आपकी है या नहीं, गाड़ी पे नंबर प्लेट रखना चाहिए। हम अभी नंबर प्लेट पर उखाड़ के किसी दूसरे का ही नंबर प्लेट डाल देंगे, हो गया। गाड़ी का नंबर प्लेट हटाए और दूसरे का नंबर प्लेट लगा दिए, हो गया। अब पकड़ते रहिए। आम पब्लिक को तो नहीं पता है, वो क्राइम करके क्या करेगा, निकल जाएगा। और भी क्या करता है सब ना, कीचड़ लेके, कीचड़ और नंबर प्लेट पर मार देता है। तो हम क्या किए भैया, यहाँ सड़क पे नगर निगम को कहिए पानी लगल होगा, कीचड़ मार दिया, और इन सब बाइकों पे इन्हें उन्हें छिड़क देगा कीचड़। केवल नंबर प्लेटवा पे नहीं, अकलेल पकड़ रहेगा ना तो खाली नंबर प्लेटों पे मारेगा। होशियार रहेगा, एक छाईटी कीचड़ लाएगा,
पहले तो नंबर प्लेट बढ़िया से मारेगा, फिर हेल्म आगे फ्रंट पे टंकी पे पूरा, ताकि देखने में लगे कि कहीं गड्ढा में गिरल था। तो भारत में ऐसे सोना के दुकान है, उसका एक मशीन आती है जो उस पर रखिएगा ना तो 2 मिनट के अंदर उसकी पूरी की पूरी क्वालिटी बता देता है। कंपलसरी कर दीजिए कि जो भी सोने की दुकान रखेंगे उनको ये मेटल, ये सोना की क्वालिटी चेक करने वाला मशीन आपको कंपलसरी रखना पड़ेगा। 2-4 लाख रुपया जो उसकी प्राइस हो, हमें भी प्राइस नहीं पता है, चाहे जितना भी प्राइस हो, उससे क्या मतलब बनता है, वो कंपलसरी चीज है, आप रखिए। सोना रख सकते हैं, ओके, जांच करने वाला मशीन नहीं रख सकते हैं गजब हाल है। आप रख दीजिए। उसके बाद एक फिक्स प्राइस कर दीजिए कि अगर कोई व्यक्ति चाहे उसे खरीदना है या नहीं खरीदना है, या उसके पास पहले से पड़ा हुआ है, उसे अगर अपनी सोने की क्वालिटी की जांच कराना है तो प्रति ग्राम कितना चार्ज लगेगा, समझ में गया। अगर समझ कि 10 ग्राम का है तो 300-400, इससे 10 ग्राम के सोना पे 200 रुपया चार्ज रख दे। अब आपका कितना है उसमें जल्दी रहे तो वेट भी बता देता है, सब कुछ बता देता है, चार्ज भी बता देगा। अब जिसके यहाँ पुरान धुरान कुछ है लगा देगा। अब सोना खरीदेंगे लोग तो अमूमन सोनार लोग की दुकान एक के मोहल्ला में लाइन से होती है, अगर ऐसे लगा देंगे तो यहाँ सोना खरीदेंगे। अच्छा ये ओरिजिनल है, 1 मिनट चाचा तनी इसको अपने मशीनवा में डाल देंगे खरीदना किसमें है, ये दुकान में जांच होगा ये ना। हम भारत के लोगों को ऐसा माइट के बताएंगे कि 10 अक्षर का हॉलमार्क देखिए, वो सोच रहा माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा इतना छोटा छोटा लिखता है उसमें, नहीं समझा। क्या पता चलता है किसी को, है त्रिभुज बना देंगे तो सोना सही हो गया। उसके नीचे नंबर होता है उसका सारा, वो नंबर को ऑनलाइन चेक करना होता है। गांव के आदमी को बुझा रहा है नहीं, लेकिन ना हम हैं विश्व गुरु। क्या है? विश्व गुरु भारत। जनता टेंशन में। आप बताओ मित्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मित्रों का काम सोना चांदी में कुछ नहीं है। आप बताओ बहनों मिलना चाहिए कि नहीं मिलना? आप लोग खुश रहेगी कि नहीं? अभी भी टेंशन में रहती है कि नहीं? अरे सब लोग से सोना खरीदने में टेंशन में रहता है, सोना खरीदने में सच में टेंशन रहता है यहाँ पर, लेकिन नहीं। और चार्जर कैसा होना चाहिए? डाटा केबल सी, यूएसबी केबल तो ना, ये मेरा ससुरा मैकबुक अलग टाइप से चार्ज होता है, लैपटॉप अलग चार्ज होता है, टैबलेट अलग होता है, सैमसंग का मोबाइल अलग होता है, और आईफोन वाला अलग होता है। उसको चार्ज करके बस रख देते हैं, चलाते उलाते नहीं है। हाँ, बैटरी बहुत दिन चार्ज होता है, 2 दिन चल जाता है, 2 दिन चल जाता है। ये समझ में आ गया तरलता वगैरह में? तो सबसे अच्छा, सबसे कम तरलता जमीन, सबसे कम तरलता जमीन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हम यहाँ एक ऐसे भी लिख देते हैं तरलता में, यहाँ पे तरलता में सबसे ज्यादा, इससे कम ऑनलाइन, ऑनलाइन से कम चेक, चेक से कम गोल्ड, गोल्ड से कम लैंड, जमीन। देखिएगा ना, ऑनलाइन पेमेंट कीजिएगा, चेक काट के दे देगा, चेक काट के देगा, बाउंस कर जाएगा तो हम क्या करेंगे? ऑनलाइन में तो कम से कम इतने पता है कि फंस सकता है, नेटवर्क नहीं रहेगा, तो हमें तो बाउंस कर जाएगा। बाउंस बता दिए ना जी, अकाउंट में 10,000 चेक काट दिए, 12,000 बाउंस कर गया। ना तो भजाने गए, फोन कर देंगे, लेके भागा है चेक, पैसा मत दीजिएगा। समझ में गया? तो सबसे ज्यादा ये हो गया तरलता। हो गया? एक क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख, क्वेश्चन लिखिए, अपने से लिख लीजिएगा क्वेश्चन कि अगर आप कोई अकाउंट से पैसा, अकाउंट से क्या कराता है? कैश कराएगा। नोट करके लिखिए ना तो तुम लोग घरे लिखते रह जाएगा। नोट करके लिखो, नोट नोट। यदि अकाउंट से पैसे कैश कराए जाए, यदि अकाउंट से पैसे को कैश कराया जाए, कैश में परिवर्तन कराया जाए या कैश कराया जाए, यदि अकाउंट से पैसे कैश कराए जाए या कैश में परिवर्तन कराया जाए तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह में, तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह में, तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह में, मुद्रा के प्रवाह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अर्थव्यवस्था में
मुद्रा के प्रवाह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि पैसा M1 में ही रहेगा, क्योंकि पैसा M1 में ही रहेगा, क्योंकि पैसा M1 में ही रहेगा। एक और नोट करके लिखे, M1 में ही रहेगा, M1 में। एक और नोट करके लिखे, यदि फिक्स्ड डिपॉजिट ब्रैकेट में FD, दूसरा नोट में लिखिएगा, यदि फिक्स्ड डिपॉजिट ब्रैकेट में FD, फिक्स्ड डिपॉजिट ब्रैकेट में FD मैच्योरिटी होने के बाद निकाला जाए, मैच्योरिटी हिंदी में लिख दो, मैच्योरिटी ना लिखा रहा तो ऊपर लिखा रहा, देख लो, हो गया। CH लिख रहा होगा, देखो अंग्रेजी में कुछ का कुछ लिख देता है। मैच्योरिटी पूरी होने पर निकाला जाए तो पैसा M3 से निकल के M1 में चला जाता है। यदि फिक्स डिपॉजिट को मैच्योरिटी पूरा होने पर निकाला जाए तो पैसा M3 से निकलकर M1 में चला जाता है, M3 से निकलकर M1 में चला जाता है, M3 से निकल के M1 में चला जाता है, और तरलता में वृद्धि हो जाती, 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 तरलता में वृद्धि हो जाती है। अब आगे का क्लास कल करेंगे। आज आप लोग का ALP का बैच स्टार्ट हो जाएगा, टेक्नीशियन का हो जाएगा दोपहर 2 बजे। आज ना